Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum Amna. वालेकुम सलाम हसन। क्या हाल है आमना? ठीक हो? Damn, in the middle of the day आपने कहा कि रिकॉर्डिंग हुआ करेगी 2:30-3 बजे. It's a working day, I mean, It's a क्या working- मतलब This is work. What do you call a middle of a day भाई? This is work, okay? आपका बस चले तो middle of the night recording हो रही हो। नहीं, this is a पता good नहीं time. किस किस्म के काम की आपको आदत है कि रातों को आप जाते हैं। यार. पता नहीं आप क्या करते रहे इस अपनी जवानी में और पिछले जन्म में कि आपको पूरी पूरी रात जागने की आदत है। हमारे नाना कहते थे मगरिब के बाद कोई बाहर जाए तो आवारा होता है। रातों को अभी भी अम्मी, और जो रातों को जागे वो क्या होता है फिर? वो तो बिल्कुल ही गया गुजरा, तो शैतान होता है ओ जो अल्लाह रातों को जागे। तो बस। और अभी 50 साल की मैं होने वाली हूँ, लेकिन अभी भी अम्मी मेरी कहती है बेटा रात को ना निकला करो। तो मतलब है कि जी नहीं, मैं घर पे पाया जाता हूँ रात को. मुझे पता नहीं यार. किसके अपने यार, अपने अच्छा। अपने मेरे पे बहुत आंखें हैं भाई. मैं नहीं इधर उधर हो सकता. उसका भी आपने इलाज कर लिया है। आप बड़ी शरारती हैं. और सुनाएं क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। एक आध दिन का ब्रेक आया हमारे वीडियो में समथिंग हॉट पे. नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए. हमने फैसला किया है कि आपको पे दर पे Although Beyond Borders I think should be a regular every week. हाँ. Also because I watch a lot of Netflix और मैं ढूंढ के ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ही जो मुझे पर्सनली अपील करें। So I really enjoyed Virgin River, लेकिन वो डम वॉच था बिल्कुल, तो वो उस पर भी बात हो सकती है। आजकल मैं देख रही हूँ there's this Korean show, it's a legal drama called The Extraordinary Attorney Woo. The Extraordinary Attorney Woo. Woo, हाँ, Attorney Woo. Attorney Attorney Woo is this young girl who's on the spectrum Who's for an attorney? who's on the spectrum for autism. Oh. And she is a brilliant lawyer. Oh. And उसके केसेस हैं और किस तरह वो करती है, भाई मैं कहती हूँ नेक्स्ट लेवल है। ये बहुत जबरदस्त है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि बियॉन्ड बॉर्डर्स के लिए अगर हम फिल्मों से शुरू करें, क्योंकि एक फिल्म देखना आसान होता है ना, अब पूरी सीरीज देखना लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाता है. मैं वो करूँगी जो मैं देख रही हूँ। मतलब है कि ये क्या बात है? ठीक है, लेकिन फिर मैं अब कैसे देखूं अटर्नी वो, द एक्स्ट्रॉर्डिनरी अटर्नी? आप कुछ और देख लें, अच्छा है ना, मोर थिंग्स टू टॉक अबाउट। नहीं, बियॉन्ड बॉर्डर जरा फर्क होना चाहिए ना। बियॉन्ड बॉर्डर में मजा आता है। देखिए मैं और आप एक चीज नहीं देखेंगे बियॉन्ड बॉर्डर में। हाँ, बहुत कम चीजें ऐसी होंगी जो सिर्फ मे बी कोई बहुत ऐसा गंगूबाई काठियावाड़ी हो गया, वो आपने देखा? अभी तक नहीं। ओह, मतलब तो फिर मैं आपसे क्या बहस करूं? तो गंगूबाई पे बियॉन्ड बॉर्डर्स कर लें, मतलब तीनों पे भी कर सकते हैं। आई वांट टू टॉक अबाउट तो ठीक है, हाँ श्योर, नो प्रॉब्लम। अगर आप डिस्कस करना चाहती हैं वो चीजें, एक चीज मैं कह रहा हूँ कि जो हम दोनों ने देखी हो। मैंने गंगूबाई 2 दफा देख ली, आप देख लें एक दफा। तो ठीक है, गंगूबाई पे बात। जी ठीक है, गंगूबाई पे कर लें। गंगूबाई पे कर लेंगे। किसी ने मुझे लिखा मैसेज भेजा कि आमना यू आर अ स्ट्रांग वुमन एंड यू लाइक स्ट्रांग कैरेक्टर्स, व्हाई हैवंट यू स्पोकन अबाउट गंगूबाई येट? सो व्हाई नॉट? जी, फैसला हो गया। व्हाई नॉट? आज वेडनेसडे है ना, कल इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे कि आप वाकई में एक दिन में कोशिश करेंगे, इसी हफ्ते में, अभी कल नहीं तो वीकेंड के ऊपर आपको आप अगर अपने व्लॉग से जरा हाथ हौला रखे और कोई नहीं कहा, मैंने तो बोला 3 बनाऊंगा हफ्ते में। हाँ। तो हम आपके साथ गंगूबाई के ऊपर बियॉन्ड आपके इंट्रोस बड़े क्यूट हैं व्लॉग्स के, मुझे बड़े पसंद हैं। हाँ जी, दे आर रियली क्यूट। कल अच्छा था ना, मैंने बहुत क्यूट था। हाँ, रात से दिन में चले गए। हाँ। तो शुक्रिया आमना, आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोग समथिंग हॉट को भी बड़ा प्यार दे रहे हैं, आमना के चैनल को भी दे रहे हैं, मेरे चैनल को भी दे रहे हैं। हम कंटेंट उस पर क्रिएट करते रहेंगे। आज हम इकट्ठा हुए हैं 3 बड़े मजबूत टॉपिक्स को लेकर। अच्छा, आपने मज़ कहा ना, मैंने कहा मजहबी आप कहने लगे। नहीं, मजबूत। मैंने कहा मजहबी मजबूत। अच्छा, मजबूत टॉपिक्स हैं, और वो मजबूत इसलिए हैं कि जो हमारा पहला टॉपिक है आज, जो इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, बट एक हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जो बख्तावर ड्रामा जो आजकल हम देख रहे हैं, जिसकी 3 किस्तें हुई हैं, हम भी बहुत पसंद करें, व्यूवर्स भी बहुत पसंद करें। इज इट बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ स्टोरी? इज इट अडेप्टेड फ्रॉम अ रियल लाइफ पर्सन? जी, इसके ऊपर हम बात करेंगे जी। दूसरी हम बात करेंगे जी, इस वीकेंड पे हमने देखा बहुत सारी तस्वीरें हमें मौसूल हुई तुर्की से, जहाँ पे एक बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। सलाउद्दीन अयूबी, जो कि एक अपकमिंग सीरीज है, पाकिस्तान और टर्की की कोलैबोरेशन है, उसके सेट के ऊपर से।
तो वो क्या हो रहा है, हम पहले भी इसके ऊपर हसन इसकी बाल की खाल दे रही मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इस क्योंकि हसन ने पूरी सुबह लगाई है रिसर्च इस पे इस सिलसिले में मैंने हाँ। राब्ता किया डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब से, उनसे मेरी बात हुई जो कि प्रोड्यूसर हैं, डॉक्टर जुनैद अली शाह से जो कि प्रोड्यूसर हैं, फिर मेरी बात हुई हुमायूं सईद साहब से और अदनान सिद्दीकी साहब से। अब अदनान सिद्दीकी साहब और हुमायूं सईद साहब की क्या एसोसिएशन है सलाउद्दीन अय्यूबी के साथ, इसके ऊपर भी हम आपको क्लैरिटी देंगे आज। आपको तो वहाँ होना चाहिए था इस्तांबुल में। मेरे फुफ्फे तो होना तो चाहिए था, हाँ, बट उसमें भी मैं आपको क्लैरिटी दूंगा कि इस इतनी तादाद में जो लोग थे तो मीडिया वहां पे क्यों नहीं था। तो ये हम आपको बात करेंगे और आपको बताएंगे कि सलाउद्दीन अय्यूबी किन स्टेजेस पे पहुंच चुका है और कब इसके ऊपर जो मजीद काम है वो शुरू होगा, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो शेयर करेंगे। और तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने देखा हमारी लेजेंडरी अदाकारा मरीना खान साहिबा ने कल एक इंस्टाग्राम के ऊपर, कल या गालिबन परसों, एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने ये बताया कि एक अपकमिंग फीचर फिल्म है यारा वे, जिसके टीजर्स आ चुके हैं जी। उसमें उनका एक रोल है जी, और काफी सब्सटैंशियल रोल है। और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे ये डिस्क्लोज किया कि शी हैजंट बीन पेड फॉर इट, फुली पेड फॉर तो ये क्या माजरा है। और and she said that मैं चाहूँ तो I can take legal action and I can get a stay order on the release of the film. अच्छा, अगर वो चाहें तो वो लीगली इस फिल्म उनके पोस्ट में है, रोक सकते हैं। तो लोगों ने नहीं देखी होगी ना पोस्ट। अच्छा, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स हैं, मुझे लगता है कि ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। खुद ही मुझे लग रहा है, पता नहीं आपको लग रहा है या नहीं लग रहा। बहरहाल मैं और आमना इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर अपनी कॉन्वर्सेशन का आगाज करते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब। अब आपके पास 3 जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं आपके पास। आमना टेक ओवर। आपके पास जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अगर आप वाकई हमसे प्यार करते हैं, हमारी शक्लें आपको अच्छी लगती हैं, हमारी बातें अच्छी लगती हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब करें। मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू समथिंग हॉट। Secondly, you must subscribe simultaneously, ambidexterously, whatever the word is, to Ahi, which is my channel, Amna Haidarsani, and Hassan Chaudhry's channel. And we need to see you there as well. We need to see Very simply, we need to see you there. And right now, we'll see you after a really short, teeny tiny title break. जी आमना, क्या कह रहे हैं? वैसे करें ना जैसे आप ब्लॉग में करते हैं। क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी आमना, जी आमना, जी हाँ जी, जी जी। बताएं कौन सी टॉपिक से शुरू है? आपने जो सीक्वेंस में बोला है, मैं हाल उसी में शुरू करें। मैं चले। हाँ, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। हमें बहुत सारे डीएम्स बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़े डीएम्स आ रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं फरहीन इश्तियाक साहिबा के बारे में, जो कि एक ऐसी खातून है जिनकी मैंने फिर थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि करीबन 14 साल पहले उनकी शादी हुई थी और फिर 12 साल पहले उनके यहाँ एक बेटी की विलादत हुई, बेटी पैदा हुई उनकी। और उनकी बेटी जब पैदा हुई तो उनके जो शोहर थे उन्होंने उनको छोड़ दिया, गालिबन इस बात पे कि उनके यहाँ बेटी क्यों पैदा हुई। और फिर उनकी एक जर्नी शुरू हुई जहाँ पे उन्होंने अपने आप को तो ऑब्वियसली सस्टेन करना ही था, सर्वाइव करना ही था, बट एक छोटी बच्ची को पालना था, उसकी परवरिश करनी थी, और वो सब उन्होंने किया एज अ सिंगल मदर। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप फरहीन इश्तियाक साहब, हम पिक्चर्स चला रहे होंगे, अगर आप देखें तो उन्होंने जो अपना अपीयरेंस है वो उन्होंने मर्दाना अपीयरेंस इख्तियार किया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम बख्तावर को देखने हैं। अच्छा, अब कहानी ये है कि उन्होंने अनारकली में खाने खिलाने से लोगों को शुरू किया। उन्होंने लोगों को समोसे पकोड़े बना के खिलाए, फरहीन इश्तियाक साहिबा ने, सिंगल मदर। और उन्होंने ये भी कहा कि जब ऐसा भी उनके ऊपर टाइम आया जब उनकी बच्ची पैदा होने वाली थी, गालिबन प्री मैच्योरली 6 महीने पे जब उनकी बच्ची पैदा हो गई तो उनके पास शेल्टर नहीं था, तो जहाँ पे वो रह रही थी उनके ऊपर से चूहे तक गुजर के गए। और अब सिचुएशन ये 1 साल पहले तक की मुझे पता है, क्या अभी करंटली अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं ट्रेस कर सका कि एज ऑफ दिस मोमेंट वो क्या कर रही है, बट 1 साल पहले वो लाहौर में उबर बाइक चलाती थी। और वो बाइक चलाते वक्त ऑब्वियसली उन्होंने हुलिया अपना मर्दाना बना के रखा था, इसीलिए
कि ऑब्वियसली बाइक पे तो आप क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आप बैठते हैं मर्दों के साथ, और ये मेहनत करके उन्होंने, और सबसे मुझे आना उनकी जो कॉन्वर्सेशन में सुन रहा था एक इंटरव्यू में, वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं अल्लाह से कंप्लेन कर ही नहीं सकती क्योंकि अभी तक अल्लाह मुझे अच्छा खाना दिला के सुलाता है। बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी लोगों बात की है। बहुत स्ट्रगल्स हैं, ऐसी ऐसी कहानियां हैं हमारी सोसाइटी में ही, हमें नहीं पता चलता। तो बख्तावर को इस चीज का जरूर क्रेडिट जाता है। हम लोग इंडिपेंडेंटली एज ऑफ दिस मोमेंट वेरीफाई नहीं कर सके कि क्या बख्तावर असल में इंस्पिरेशन, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कहानी मुख्तलिफ है। हाँ। क्योंकि जो फरहीन साहिबा की कहानी है उसमें वो शादीशुदा Of थी, course. सिंगल मदर थी, हाँ। बेटी को पाल रही थी। बख्तावर में ऑब्वियसली हमें Maybe पता है character inspired मे बी हो। कैरेक्टर इंस्पायर्ड हो, बट आई थिंक ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करें, हम टीवी को रीच आउट करें, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जी, से, आप राइटर से डायरेक्टली राइटर से हम डायरेक्टली बात करेंगे। तो इंशाल्लाह हम इसको भरपूर तरीके के साथ इसको देखिए, क्लैरिफाई। अजीब सी बात है ना, ऐसे लगता है हम विक्टोरियन टाइम्स में चले गए हैं। विक्टोरियन टाइम्स में ऐसा होता था कि जो राइटर्स होते थे, दे यूज्ड टू कीप अ पेन नेम ऑफ अ बॉय, ऑफ अ मेल, ताकि लोग उनकी किताबें लें और उन पे उंगलियां न उठाएं। सबसे मशहूर ऑफ कोर्स जॉर्ज एलियट, हु वाज मैरी एन एवंस। उन्होंने इतनी मशहूर किताबें लिखी, मिल ऑन द फ्लॉस ऑफ साइलस मानर और भी बहुत सारी। हर पेन नेम वाज जॉर्ज एलियट, ताकि लोगों को पता ना चले कि औरत लिख रही है। ऐसा लगता है ना विक्टोरियन टाइम ही यहाँ पे चल रहा है, बिल्कुल हम उसी में रह रहे हैं। बहरहाल इस वक्त इस बात को उभारने का मकसद ये था कि यार आप सब लोग भी थोड़ा अपने तहीं रिसर्च करें, और यूट्यूब के ऊपर अगर आप जाके फरहीन इश्तियाक टाइप करेंगे तो आपको उनके इंटरव्यूज मिल जाएंगे, और ऐसी भी वीडियोस हैं जहाँ पे आप उनको रीच आउट भी कर सकते हैं। जी। उनकी अगर हेल्प आउट करने के लिए जी। आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। बड़ी एक इंस्पिरेशनल कहानी है, और मुझे उम्मीद है कि जब हम टीवी से मज़ीद इसके बारे में बात करेंगे तो वो भी हमें कुछ ना कुछ इस हवाले से क्लैरिटी ज़रूर देंगे कि जी। आया ये उनसे इंस्पायर्ड है, क्योंकि सर्टन इंस्पिरेशन तो लग रही है। हाँ, हाँ। सर्टनली as of this moment we can definitely Yeah. I mean say कि यार Yeah. of course inspired है, हाँ। but और जो मैंने तस्वीरें देखी फरहीन इश्तियाक की, वो शी ट्रांसफॉर्म्ड क्वाइट वेल। quite well हाँ। so अब बात ये है कि एक जो इसमें टॉपिक उठता है कि अगर किसी की जिंदगी से अखज करके आप या इंस्पायर होके आप लिख रहे हैं तो मेरे तो ख्याल में उनको क्रेडिट मिलना Of चाहिए, course मिलना चाहिए। रॉयल्टी भी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो ये होना चाहिए। हाँ। तो इसके ऊपर ये जो मामला है, क्योंकि अभी ये बहुत रीसेंट एक चीज आई तो हमें लगा कि इसके ऊपर बात करना तो हम शुरू करें, बाकी इन चीजों के हम मगर ऊपर। हमारी इंडस्ट्री अभी उस स्टेज पे नहीं आई, अभी छोटी है ना, जो हक देने के स्टेज पे नहीं आई। जैसे हम आगे बात करेंगे मरीना खान की सिचुएशन की, हम अभी हक लेने के उसमें हैं। हम अब नहीं, आप देख लेना, हर बंदा हक लेने के चक्कर में, हक देना जो है ना वो अभी उस स्टेज पे नहीं हम पहुंचे। देना चाहिए, देना हक चाहिए, देना जहाँ पे चाहिए। हक बनता है वहाँ देना चाहिए। चले इसी से फिर हम रिलेटेड फिर हम मरीना खान साहबा के जी। पोस्ट पे आ जाते हैं। मरीना खान साहबा ने एक इंस्टाग्राम पे अपने 2 दिन पहले पोस्ट शेयर किया। नहीं, अगर आपने अभी देखा तो हम चला देंगे यहाँ पे ताकि साइमल्टेनियसली आपको वो पोस्ट भी नजर आए। उन्होंने लिखा जी, टू ऑल माई इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, आई एम वेरी अपसेट, और वेरी अपसेट उन्होंने कैप्स में लिखा, ऑल कैप्स, that this movie is being released as I was not को भी उन्होंने कैप्स में लिखा, not paid by the producers the full amount they promised me. Also they kept delaying the contract signing, so technically if I wanted I could probably put a stay order on the release. ये वो बात है जो आपने की कि अगर वो चाहें तो अभी भी वो इस फिल्म की रिलीज रोक सकती हैं। But I am lazy and frankly don't give a rat's ass anymore. To the producers of this film, all I can say is shame on you in caps. Yeah. जी आमना। No, but now, okay, my question now is that there's an official body called ACT. जी। What is ACT going to do about this? Actors Collective Forum जो है, नहीं, ट्रस्ट है जी, एक्टर्स कलेक्टिव ट्रस्ट जो है, जिसकी चेयरपर्सन अतीका ओडो साहिबा हैं, ऑफ कोर्स उनकी नज़र से ये गुजरा होगा जी सारी सिचुएशन। तो आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज एक्ट डूइंग अबाउट इट, बिकॉज एक ऑफिशियल बॉडी है जो कि सर्टिफाइड है, रिकग्नाइज्ड है, अपने आप को भी बहुत वो लोग एक्टिव रखते हैं। सो उनको फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज ये एक दफ़ा नहीं हुआ हसन, ये बार बार ये चीज़ें होती हैं। एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम वी हैव हर्ड दैट समबडी हैज़ नॉट बीन पेड, एंड फॉर सच अ सीनियर एक्टर, legendary actor, such a senior actor with such a body of work,
to be swindled like this, there is no better word. It's shameful, absolutely shameful. और by the way, मैंने आपको कहा ना कि हम हक लेने के चक्रों में होते हैं, देने के चक्रों में नहीं बिल्कुल होते ऐसे। हैं। Oh, my father's worked for the nation for 50 years, हसन। वो कार्टून में हाले 50s से बना रहे हैं। नहीं, he worked with the Nizamis, he worked with Majid Nizami, he worked with Arif Nizami. जब उन्होंने आखिरी 1-2 साल जो काम किया, and then before he retired, he was not paid for those 2 years. The Nation newspaper owes my father, who's now 84 years old, 9 lakh rupees. And I personally reached out to Ramiza Nizami, who's the editor right now. Arif Nizami फौत हो गए हैं. Nothing. जो नहीं रिंगती यार इन लोगों पे से, जो नहीं रिंगती. और 9 लाख जब वो करते होंगे तब उसकी और ज्यादा वैल्यू होती है। यार 2 नौकरियां मैंने छोड़ी हैं अपनी करियर में. I was not given my last salary. So मतलब है कि हम हक देने के चक्रों में नहीं होते, हक लेने के होते हैं कि जितना आप एक बंदे से ले सकते हैं आप ले लें, जब देने का वक्त आए जहां आप डंडी मार सकते हैं उसको स्विंडल कर सकते हैं आप कर लें। बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात ऐसे होना नहीं चाहिए। और ये मैं अभी देख रहा था क्रेडिट्स यारा वे के, इट अपेयर्स कि ये दुबई बेस्ड एक कंपनी है या दुबई बेस्ड प्रोडक्शन है फिल्म की। इसमें समी खान है, फिजान ख्वाजा हैं, अलीज़े नासिर हैं फिल्म की कास्ट में, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मनीष पवार ने। आई एम सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। प्रॉब्ली आप कर रहे हैं। प्रॉब्ली मैं कर रहा हूँ, आई अपॉलोजाइज। अच्छा, अब ये चक्कर है कि मैं ये जो क्रेडिट्स उनके देख रहा हूँ, और ये मैं और कहीं नहीं देख रहा, ये बी लाइन प्रोडक्शंस एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर ऑफिशियल ट्रेलर लगा हुआ है, और मैं ऑफिशियल ट्रेलर के क्रेडिट्स देख रहा हूँ। यहाँ पे मुझे प्रोड्यूसर्स के नाम नहीं मिल रहे। यहाँ पे लाइन प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर्स वही लोग होंगे ना जिन्होंने पैसे देने होंगे। हाँ, तो लाइन प्रोड्यूसर दुबई हैं, लाइन प्रोड्यूसर जॉर्जिया हैं, जॉर्जिया में अच्छा ठीक है शूट हुई है, तो प्रोडक्शन ठीक है। हसन प्रोड्यूसर्स नहीं है। अब ये बताएं, अब जो क्वेश्चन है, प्रोडक्शन भी है। प्रोडक्शन शायद ये हो हसनैन अब्दुल रजाक, पारस जोशी, धीरज जोशी भी। आप सवाल अब ये पैदा होता है, जो लोग ये अब आहो बका जो लोगों की उठ रही है ट्विटर पे, आहो बका और इंस्टाग्राम जी कि जी फिल्म को बॉयकॉट करें और ये फिल्म नहीं चलनी चाहिए। नहीं। अब आपके इसके बारे में? मैं बॉयकॉट कल्चर के खिलाफ हूँ, सेम। और मैं बैन कल्चर के खिलाफ हूँ, चाहे फिल्म जितनी भी बुरी हो। जैसे हमने अभी रिसेंटली कोई देखी, हमने कहा शायद इसको बैन करते तो बेहतर होता, लेकिन नहीं, बैन और बॉयकॉट इज नॉट द सोल्यूशन। इसका जो लीगल एक, जैसे आपने एक्ट का नाम लिया, सबसे पहले तो एक्ट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। और इफ एनीथिंग ट्विटर के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर वो लोग हैं हमारी तरह जो मरीना खान साहिबा को सपोर्ट करते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, हमें एक्ट तक ये बात पहुंचानी है, हमने एक्ट को मोबिलाइज करना है, क्योंकि हमारे यहाँ अब ये बॉडी है जो इस तरह के मामलात पे अपना फैसला सुना सके। सो एक्ट को चाहिए कि वो इस मसले को हल करें और मरीना खान साहिबा को उनका हक दिलाएं। एब्सोल्युटली। और अगर ये नहीं होता तो दूसरा फिर जो इसका रियल एक बनता है मेरे ख्याल में, वो लीगल राउट है जी। अगर मरीना खान साहबा ने, उन्होंने कहा डिले कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, बट आई एम श्योर कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा। मेरे ख्याल नहीं हुआ ना, वही तो कह रही है, पूरा नहीं हुआ था कॉन्ट्रैक्ट साइन। कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हुआ। हाँ, तो बहरहाल चले, मरीना खान साहबा फिल्म में नजर तो आ रही है, उन्होंने काम किया है। एग्जैक्टली। तो इसका लीगल एक तरीकेकार भी अपनाया जा सकता है, तो वो है फिल्म। देखें, फिल्म में एक मरीना खान साहिबा तो नहीं थी, ना ही वो खाली प्रोड्यूसर की एक वेंचर है, उसमें एक कास्ट के लोग होंगे, उसमें और जो लोगों ने जो प्रोडक्शन टीम का हिस्सा बने होंगे वो लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, स्पॉट बॉयज होंगे, आपके क्रू होगा जिन्होंने बड़ा काम मेहनत की होगी, तो उनके काम के ऊपर क्यों पानी फेरे? एक बात ये है। दूसरी चीज़ ये कि एज जर्नलिस्ट हमें ये सिखाया जाता है, ऑलवेज टेक द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। I would also like the producers to connect with us and tell us why haven't they paid? The reason why we've not connected to the producers because we don't know who the producers are. We don't know who the producers are. So if we knew, we would have reached out to them. And no, this is still an open invitation. If the producers of Yaraway are watching this video, please by all means do reach out to us. You can reach out to Amna or me on our Instagram profiles. वो हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारी टीम को नीचे चला दें, तो आप प्लीज़ हमें रीच आउट करें, और या यूट्यूब की इस वीडियो के ऊपर आप प्लीज़ कमेंट करें, हम अपने कमेंट चेक कर रहे होते हैं, हम ज़रूर आपका पर्सपेक्टिव भी लेना चाहेंगे जी। अच्छा, तो आमना मरीना जी से आपकी खुद भी बात हुई है ना? जी, मेरी आई रीच्ड आउट टू हर, उन्होंने जवाब दिया मुझे, मगर वो शी इज़ राइटली सेइंग दैट यू नो शी डजंट वांट टू
take this any further than what she's already said on Instagram. उन्होंने कहा कि जो मैंने अपने कहना था वो पोस्ट पे कह दिया, इसके आगे मैं नहीं चाहती कि अब हम इस चीज़ को उछालते रहें और जो होना होगा वो हो जाएगा. But of course she was disappointed and it needs to be resolved. It needs to be And resolved. she's being very graceful about it. अगर कोई और मतलब शोर मचाना चाहिए उनको और भी ज़्यादा. बट उन्होंने कहा कि जो मैंने कहना था वो एक पोस्ट में कह दिया. I don't want to get further involved in it. यार जो बंदा बिजी होता है काम कर रहा होता है उसके पास कहाँ वक्त होता है कि वो फिर एक उसके पीछे लग जाए. बट हमारा काम है कि that she should justice needs to be served. Justice needs to be served. और इस ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि वो एक फिल्म रुकवा सकती है अगर वो जी, चाहें तो, और वो नहीं रुकवा रही. बिल्कुल. ये उनकी उनके बड़ापन की और उनके ग्रेस की. या जैसा उन्होंने कहा I don't give a rat's ass. हाँ तो बात तो यही है ना. बिल्कुल बात यही है. Moving on to then आमना जी सलाहुद्दीन अय्यूबी. अय्यूबी इतना मेरे अंदर ये नॉलेज, अब मैंने इसकी इंफॉर्मेशन अपने अंदर भर ली है ना. सलाहुद्दीन अय्यूबी इज अ ग्रैंड. पहले तो ये बताएं कि why we're interested right now is because a group of very illustrious actors from Pakistan are in Istanbul. I think they've come back now. जिसमें हमने तस्वीरें देखी हुमायूं सईद की, अदनान सिद्दीकी की, आयशा उमर की, उष्ना शाह की, और भी किसी की देखी मेरे ख्याल में ये चार प्रोमिनेंट ये चार थे. प्रोमिनेंट देखे जी. नहीं, सेनेटर फैसल जावेद खान थे वहाँ पे. वो तो खैर फैसिलिटेट कर रहे हाँ, होंगे या वो अपनी दुआ कर दे रहे होंगे. वो थे वहाँ पे. हाँ, but actors, so yeah, we know that these 4 actors will be in the series. No. That's where you're wrong, आमना जी. अब उसको क्लैरिफाई करते हैं. जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बहुत ग्रैंड मेगा प्रोजेक्ट है जो कि बनने जा रहा है पाकिस्तान और टर्की की कोलैबोरेशन के साथ. अकली फिल्म्स हैं टर्की का, और पाकिस्तान में है अंसारी फिल्म्स बाय डॉक्टर काशिफ अंसारी जो 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 इसके ओनर हैं, और शाह फिल्म्स डॉक्टर जुनैद अली शाह. ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स हैं, और जो अकली फिल्म्स के ओनर हैं वही इस सीरीज को डायरेक्ट कर रहे हैं. हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी इस सीरीज के लिए काम कर रहे हैं एज स्पेशल कंसल्टेंट्स टू डॉक्टर काशिफ अंसारी एंड डॉक्टर जुनैद अली शाह. मतलब उसकी वजह यह है कि डॉक्टर काशिफ अंसारी और डॉक्टर जुनैद हैं, ये लोग वैसे बड़े पुराने दोस्त हैं हुमायूं और अदनान के, बट उनका कंटेंट क्रिएशन का एक्सपीरियंस ऐसा कोई खास नहीं है. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दे आर वेंचरिंग इनटू इट. एक्चुअली शायद आप लोगों को याद हो कि एक पहले सीरीज अनाउंस हुई थी पाकिस्तान टर्की की कोलैबोरेशन की, तुर्क लाला. जी बिल्कुल, जिसके ऊपर हमने बात की थी. तो डॉक्टर काशिफ और डॉक्टर जुनैद जो थे वो पहले वो वाली सीरीज बना रहे थे, बट मुझे जो पता चला है ऑन हुमायूं एंड अदनान एडवाइस वो वाला प्रोजेक्ट उन्होंने शेल्व कर दिया, एंड देन दे गॉट दिस बिगर प्रोजेक्ट व्हिच नाउ दे आर वर्किंग ऑन, व्हिच इज सलाहुद्दीन अय्यूबी. सो अदनान एंड हुमायूं, उनका जो इनपुट है, उनकी जो एडवाइस है, उसके ऊपर वो लोग लेके ये काम आगे कर रहे हैं. बिकॉज ऑब्वियसली जो एक टेक्निकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या अदरवाइज हुमायूं और अदनान की जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट या प्रोडक्शन या wouldn't you need like historians to be consultants here? वो हैं, वो एक अलग है. बट ये है कि यार कि मतलब today if I decide to make a movie, who would I go to? Right, I'd go to someone who's made a movie. Yeah. So they've in that sense gone out to reach out to their friends Humayun Saeed and Adnan Siddiqui, जो कि इस पूरे इस प्रोजेक्ट में उनको एडवाइस कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कैसे चलना है. Do they have counterparts in Turkey as well? Who? Humayun and Adnan. What do you mean? In what sense? मतलब in the sense कि ये पाकिस्तानी side of entertainment, लेकिन नहीं, वो तो अल्किन फिल्म्स है ना जो मैं आपको बता रहा हूं. हाँ वही ना, अकली फिल्म्स, सॉरी. अच्छा, अब हुमायूं और अदनान जो है, कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि वो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं. आई थिंक इट विल बी बेस्ट इफ हुमायूं एंड अदनान themselves address this, and inshallah I'm sure they will sooner or later. But मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक वो लोग स्पेशल एडवाइजर्स हैं, और जो ये बातें हैं कि वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं या अगर वो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं या वो काम कर रहे हैं. अच्छा, जो एज फार एज दैट इज कंसर्न कि वो लोग कास्ट का हिस्सा हैं, उसके ऊपर मैं एक सेकंड में आता हूँ. लेकिन पहले मैं आमना आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं. इस प्रोजेक्ट की खातिर तुर्की में 200 एकड़ जमीन खरीदी गई है, किराए पे नहीं ली गई.
200 एकड़ जमीन खरीदी गई है जहां पर सेट लगाया गया है, और उस सेट की सॉर्ट ऑफ इनॉग्रेशन थी या उसका विजिट था, जिस सिलसिले में हमने देखा ओवर द वीकेंड ये सब लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे. सो बेसिकली द प्रोड्यूसर्स, द कास्ट एंड क्रू, all these people, I mean the producers, the cast and crew and their friends and families from all parts of the world gathered together in Turkey and visited the set, जो कि 80% कंप्लीट हो चुका है 3 महीने के अंदर. क्वेश्चन जी क्वेश्चन मेरा ये है कि जो तुर्क लाला था जी वो एक पाकिस्तानी कैरेक्टर था जी who moved to Turkey जी and who joined the dynasty there, the जी. Ottoman Empire का वो हिस्सा बने, है ना, ऐसे था ना. जी ऐसे था. तो ये जो सलाउद्दीन अयूबी हैं, he was the Sultan of Egypt and Syria. But he had nothing to do with Pakistan. So then why are we investing in this? मैं आप देख रहे हैं, आपने, मैं सेट पे था, आप इधर चली गई. Yeah. सो मेरी बात हुई डॉक्टर काशिफ अंसारी से, डॉक्टर जी. जुनैद अली शाह से. डॉक्टर काशिफ अंसारी का जो विजन है इसके पीछे वो है को एग्जिस्टेंस. उन्होंने कहा जी कि अर्तुगरुल जो था वो पाकिस्तानी तो नहीं था ना, नहीं. बट वो एक मुस्लिम हीरो था और उसने बहुत रेजोनेट किया हमारे पाकिस्तानी ऑडियंस के साथ. सिमिलरली उनका विजन ये था कि उन्होंने एक मुस्लिम हीरो को लेके आना था. और बड़े, मेरी जब कल डॉक्टर अंसारी से जब बात हुई तो डॉक्टर अंसारी से जो मेरी बात हुई, एक लफ्ज़ जो उन्होंने बार बार इस्तेमाल किया वो को एग्जिस्टेंस का ही था. उन्होंने बोला कि दीज डेज मुसलमानों का जो एक इम्प्रेशन बन चुका है दुनिया में वो ऐसा है कि यार कि शायद वायलेंट होते हैं, या एक जो काफ़ी अरसे टेररिज्म का एक जो चल रहा था, इस्लामोफोबिया की जो एक वेव है. और दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि मुसलमान ये समझते हैं कि यार कि बाहर के लोग हमें ये समझते हैं कि हमारे साथ टेररिज्म को एसोसिएट किया जाता है. तो उन्होंने कहा उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक ऐसी कहानी लेके आना चाहते थे जो कि पाकिस्तान सेंट्रिक ना हो बट इस्लाम सेंट्रिक हो. और नो बेटर हीरो देन सलाउद्दीन अयूबी, क्योंकि उनकी जो खिदमात हैं, जो उन्होंने काम किया, और जो उनकी एक्चुअली डॉक्टर अंसारी ने ये बोला कि जो सलाउद्दीन अयूबी की जो जिंदगी है, क्योंकि वो खुद भी सलाउद्दीन अयूबी हाफिज कुरान थे और कुरान और सुन्नत पे अमल करते हुए उनके जो एक्शंस थे वो लोगों के लिए बहुत एक जरिया बन सकते हैं आज कल के दौर में इंस्पिरेशन का और सीखने का. देखिए, जहाँ तक इस्लाम की बात है, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज तो इस्लाम में कभी थी भी नहीं. जब पोलिटिसाइज हुआ इस्लाम तब जियोग्राफिकल बाउंड्रीज बनी, वरना तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. और ये ब्रदरहुड का ही कॉन्सेप्ट है ना कि जहाँ मुसलमान है वो आपस में भाई है. तो मुल्कों का या जगहों का तो कॉन्सेप्ट नहीं है. दूसरी बात देखें कि टर्की के साथ कोलैबोरेशन करके बन रहा है ना, सो इट्स नॉट अ पाकिस्तान ओनली. वरना मोहम्मद बिन कासिम पे भी बन सकता था. Of course. और जैसे आपने कहा कि सलाउद्दीन अयूबी का ताल्लुक इजिप्ट से था, बिल्कुल इजिप्ट से था, तो इस तरह तो टर्की का भी उनसे कोई ताल्लुक नहीं. जी. बट द फैक्ट कि पाकिस्तान और टर्की इजिप्ट एंड सीरिया मिल के कोलैबोरेट कर रहे हैं सलाउद्दीन अयूबी की अच्छी बात है दैट दे आर गोइंग टू हेरल्ड इस्लामिक हीरोज. हाँ, तो मुस्लिम वर्ल्ड के लिए देखें ना कितना एक वो इमेज एक प्रेजेंट हो रहा है. एक्सीलेंट. तो ये बहुत एक तो कास्ट पे आपको कोई मिली? कास्ट पे मैं आता हूँ, मैं आप सेट की दोबारा करना चाहूँगा. 200 एकड़ जो उन्होंने जमीन खरीदी, आप सोचेंगे ये ऑलरेडी उन्होंने खरीद ली है, उसके ऊपर सेट बन चुका है. तो मैंने उनसे पूछा, प्रोड्यूसर से, डॉक्टर जुनैद से, कि why would you purchase 200 acres of land for a film set, for a series set? तो उन्होंने कहा यार कॉस्ट तो ये लगनी थी हमारी, but our vision is that we want to keep the name of सलाउद्दीन अयूबी alive. So हमने अभी तक ये कोई डिटर्मिन या डिसाइड नहीं किया कि इसके सेट फिल्म होने के बाद, कैमरा क्लोज होने के बाद हम उस जगह को करेंगे क्या, बट ऑल वी नो इज दैट वी वांट टू कीप हिज नेम अलाइव. तो सेट तो किसी और किराए की जगह पे होता, डिसमेंटल हो जाता. तो हम इसको डिसमेंटल नहीं करना चाहते, या बाद में हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं म्यूजियम में या किसी और स्पेस में या सेंटर में या जो भी है. हमने डिटर्मिन नहीं किया, बट द आइडिया इज टू कीप सलाउद्दीन अयूबी's नेम अलाइव. इस वजह से उन्होंने एक्चुअली खरीद के ये सेट बनाया. अच्छा, मुझे इस तरह मालूम पड़ा है कि अराउंड $20 मिलियन का बजट है पहले सीजन का. अच्छा, 20 to 25 मिलियन का बजट है. ये मुझे प्रोड्यूसर्स ने नहीं बताया. आई वांट टू पुट दिस आउट बिकॉज मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नो वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. बट मैंने दूसरे जराए से इधर उधर से मैंने स्निफ आउट किया तो मुझे पता चला कि एक्चुअली मुझे तो पता चला था कि $10 मिलियन से ज्यादा एक है. तो फिर मुझे बाद में पता 10 से भी नहीं, या एक्चुअली 20 से 25 मिलियन बॉल पार्क में आपको फिगर बता रहा हूँ, कम ज्यादा थोड़ा ऊपर नीचे 19-20 हो सकता है, बट एक सीजन का.
फिलहाल एम ये है कि इसमें वो 3 सीजन्स बनाएंगे, 10 एपिसोड्स ईच, और अक्टूबर में पहले सीजन की जो फिल्मिंग है वो ऑन फ्लोर शुरू हो जाएगी इसी सेट के ऊपर, जो हमने जिसकी पिक्चर्स भी देखी हैं आपके साथ भी हम शेयर करेंगे। अर्तुरुल जब शुरू हुआ आपको पता है वो भी आई थिंक 3-4 सीजन था, बट एट द एंड ऑफ द होल सीरीज दे एंडेड अप मेकिंग 800 एपिसोड, सो दे से कि वी डोंट नो, बट फॉर नाउ द एम इज 3 सीजंस, ठीक है, 10 एपिसोड्स ईच सीजन। ठीक है। कास्टिंग पे आप आ जाते हैं, आपने कहा जी हुमायूं सईद अदनान सिद्दीकी कास्ट का हिस्सा है। एक्चुअली अदनान सिद्दीकी और हुमायूं सईद कास्ट का हिस्सा नहीं है, अच्छा, एज ऑफ नाउ। ओके। लेकिन मेरी दोनों हुमायूं और अदनान से बात हुई और मैंने दोनों से ये सवाल पूछा कि अगर आपको कोई भी कैरेक्टर ऑफर हो तो आप करेंगे या नहीं, तो दोनों ने बोला कि वो कैमियो शायद कर लें, फुल फ्लेजेड वो कोई किरदार शायद ना निभाएं, बट कैमियो भी कोई ऐसा किरदार जिसकी कोई सिग्निफिकेंस हो, जिसका कोई आर्क हो, जिस ऐसे ही नहीं मतलब के सो और क्योंकि अभी ये इस स्टेज पे है जहाँ पे एक्चुअली किसी एक्टर के बारे में ये नहीं पता कि वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है। सो हमने आयशा उमर और रुशना शाह को देखा गो के टर्की में, बट अभी तक ये डिटरमिन we don't know which character they'll be because playing, we don't know who the characters are, we don't know who the character, even they don't know who the characters are, क्योंकि स्क्रिप्टिंग जो है अभी वो हो रही है और स्क्रिप्ट अभी फाइनल नहीं हुआ। इनके ऑडिशंस हुए थे बड़े एक्सटेंसिवली एक्टर्स के, डॉक्टर जुनैद अली शाह ने आए थे और डॉक्टर काशिफ अंसारी ने यहाँ पे एक बड़ी कैंपेन रन की थी। ओपन ऑडिशन जो उस दिन हम बात कर रहे थे कि ऐसा कब हुआ है पाकिस्तान में कि ओपन कॉल दी जाए और यंग टैलेंट को स्निफ आउट किया जाए, तो ये हुआ है पाकिस्तान में। बड़े पैमाने पे ऑडिशंस हुए थे, उसमें कुछ एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स ने भी हिस्सा लिया था, जैसे आयशा उमर और उशना शाह। आयशा उमर और उशना शाह सिलेक्ट हो गए, दे विल बी अ पार्ट ऑफ द सीरीज, बट किस सीजन में आएंगे, किस एपिसोड में, क्या कैरेक्टर्स, ये हमें नहीं पता। एंड वी डोंट नो कि सलाउद्दीन अयूबी मैं आपको ये इस मोमेंट पे बता सकता हूँ इज गोइंग टू बी प्लेड बाय अ टर्किश एक्टर, बिकॉज सीजन 1 से लेके सीजन 3 तक। बट सलाउद्दीन अयूबी वुड हिस्टोरिकली बी अ वेरी डार्क स्किन्ड फिगर। मुझे नहीं पता कि कौन है, होगा, यू वुड थिंक, राइट, बिकॉज इजिप्शियन, सीरियन, मुझे नहीं पता कौन प्ले कर रहा है। मुझे ये पता है कि एक पाकिस्तानी एक्टर ये रोल नहीं प्ले करेंगे, बट हैविंग सेड दैट डॉक्टर अंसारी और डॉक्टर शाह की जो शुरू में एक कमिटमेंट थी कि 25% ऑफ द कास्ट मेंबर्स विल बी पाकिस्तानीज, वो होंगे और पाकिस्तानी एक्टर्स बहुत सिग्निफिकेंट रोल्स में आपको नजर आएंगे। ठीक हो गया। सलाउद्दीन अयूबी कौन प्ले कर रहा है, पाकिस्तानी एक्टर नहीं है, टर्किश एक्टर है, ये आपको अगले 1 महीने के अंदर अंदर मुझे उम्मीद है पता चल जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि शायद अगले 2 हफ्ते में आपको समथिंग हॉट पे ही पता चल जाए। इतनी तो हो गई हम ब्रेक कर सकें, तो ये है। और इसकी आमना सबसे जबरदस्त बात यह है कि हम पाकिस्तानी कंटेंट की जहाँ पे बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाने की बात करते हैं, टर्की के साथ, एक्ली फिल्म्स के साथ मिलके, इतने बड़े बजट के साथ इतने बड़े सेट्स लगाना, मुझे ये भी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमारे व्यूअर्स हमसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, मुझे जो पता चला है एक्चुअली इसका बजट टर्किश सीरीज से भी ज्यादा, अर्तुरुल से भी ज्यादा दिस इज वेरी इनकरेजिंग फॉर आवर इंडस्ट्री कि ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है इंटरनेशनल लेवल का, ये इंडस्ट्री को बड़ा अपलिफ्ट करेगा एज अ होल। हाँ, एक्टर्स के लिए अगर सही तरह हो गया सब कुछ, अगर इंशाल्लाह और अगर लोगों के पैसे ना दिए तो फिर सारी बात है। हाँ, इनसे नहीं, अगर इनसे उम्मीद नहीं है, उम्मीद की जा सकती है कि ये, मैं इनको जानती नहीं हूँ तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन ये कि जितने बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उम्मीद यही है कि ये बहुत एक अच्छा स्टैंडर्ड और एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट करेंगे, इंडस्ट्री अपलिफ्ट होगी, लोगों को बाहर काम करने का मौका मिलेगा, फॉरेन कोलैबोरेशंस होंगी, आज टर्की के साथ हो रही है, कल को आपकी ईरान के साथ हो सकती है, आपकी इजिप्ट के साथ हो सकती है, आपकी फिर अल्टीमेटली हॉलीवुड के साथ हो सकती है। सो दीज आर ऑल रियली इंपॉर्टेंट डोर्स। और बुनियादी तौर पे वो कंटेंट और वो जो हम क्वालिटी कंटेंट और इंस्पिरेशनल कंटेंट, सलाउद्दीन अयूबी का आई एम श्योर आप सब लोग भी वाकिफ ही होंगे, एक इंस्पिरेशनल हिस्टोरिकल फिगर के ऊपर सीरीज बनाना और मुसलमानों की इमेज के लिए, नॉट सिर्फ पाकिस्तानी के लिए बट इस्लाम की खिदमत, वो सब उस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है। सो आवर बेस्ट विशेस विद द एंटायर टीम ऑफ सलाउद्दीन अयूबी, वी विश देम ऑल द बेस्ट। और हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि इंशाल्लाह गाहे बगाहे हम आपको सलाउद्दीन अयूबी से जुड़ी सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और या
बिल्कुल ठीक है, जैसे जैसे फिल्मिंग शुरू Exciting, होगी very कोशिश करेंगे मैं और आमना एक टर्की का ट्रिप भी मारें जी, ज़रूर। और हम भी सेट जाके जी, विजिट करें जी। और फिल्मिंग उसकी वहाँ पे एक्सपीरियंस जी, करें, व्हाई नॉट। बिल्कुल, of कोशिश course, करेंगे इंशाल्लाह कि ये भी हम करें। बिल्कुल। ठीक हो गया। और कोई मजीद अगर आपके सवालात हुए अगर हमने मेरे ख्याल में कुछ मिस आउट मैंने किया तो नहीं है, मेरी बात सबसे हो गई। जी, ये जो अभी जो इकट्ठा हुए थे ना इसमें अमेरिका क्या, यूरोप क्या, पाकिस्तान क्या, ऑलमोस्ट दुनिया के हर कोने से ये सब के फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, यू नो, हुमायूं की पूरी फैमिली थी, अदनान थे वहाँ पे, डॉक्टर शाह, डॉक्टर अंसारी, इनके दोस्त, सबको वो लेके गए और सबको उन्होंने दिखाया। अच्छा, द रीजन व्हाई मीडिया वाज नॉट प्रेजेंट, जो आप सवाल पूछ रहे थे, वो ये था कि अभी वो ये जो था ये क्योंकि क्लोज, मैंने तो ये सवाल नहीं पूछा, शुरू में आपने कहा ना कि मुझे होना चाहिए था वहाँ पे, आपको होना चाहिए था। हाँ, तो मैंने कहा कि मीडिया मैं मजाक कर रही को, थी, मीडिया हाँ। में से कोई भी इनवाइटेड नहीं था, बट आई एम श्योर आगे चलते हुए मीडिया को भी इसमें बिल्कुल, बिल्कुल इन्वॉल्व ठीक किया है, जाएगा। बिल्कुल ठीक है, साउंड्स गुड, वेरी एक्साइटिंग। ठीक है, जी, तो ये था आज का हॉट बाइट्स का आज का सेशन। एब्सोल्युटली, हमें बड़ा मजा आया रिकॉर्ड करते हुए, क्योंकि पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया, क्योंकि ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी। आई एम श्योर आपको भी बहुत पसंद आया होगा। फीडबैक से आप हमें बताएं सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में आप कितने एक्साइटेड हैं, हमारे साथ शेयर करें। फरहीन इश्तियाक साहिबा के बारे में आपको पहले से पता था, नहीं पता था, अगर कोई मजीद इन्फॉर्मेशन उनके बारे में आपके पास है तो हमारे साथ शेयर करें। और मरीना खान साहिबा के लिए मुझे लगता है कि हम सबको सबसे पहला जो कदम उठाना चाहिए वो है कि एक्ट मोबिलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जितना आप इंस्टाग्राम पे आवाज़ उठा रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, उसमें प्लीज़ एक्ट को भी ज़रूर इंक्लूड करें। जी आमना, एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड? जी, तो अगर थर्सडे को और कुछ नहीं आता, नहीं आ रहा है ना, ये कब आ रहा है? ये वेंसडे को आ रहा है, तो थर्सडे को और कुछ नहीं आता तो आ ही पे फैशन फोर्टनाइटली की अगली एपिसोड, ओह जी, विच इज़ अ वेरी स्पेशल एपिसोड, क्योंकि इसमें हमने अपने मेल एक्टर्स जो हैं, स्टार्स, टॉप स्टार्स, उनको उनके स्टाइल को डायसेक्ट किया है। ओह यस, और कहा है कि स्टाइल है या नहीं है, है तो कैसा है और कैसा हो सकता था, और जनरली अक्रॉस द बोर्ड जो हमारे सारे मेल एक्टर्स हैं उनको किन किन चीज़ों से का ख्याल रखना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम फेशियल हेयर टू हाइजीन to hands and feet, to dressing, to shoes, to watches, everything. Wow. So yeah, Tabish went a bit like got a bit. ठीक हो गया. Sounds very interesting. This is one जी. fashion fortnightly that all men will watch. बहुत लोगों ने लिखा कि भी आप why aren't you talking about men? So हमने कहा फिर हम एक एपिसोड ही कर लेते हैं. Sounds interesting. हाँ. Sounds interesting. Yes. There you are for Thursday, and Friday of course we'll be back with another. Friday हम इंशाल्लाह वापस आएंगे with a hot review और कोशिश करेंगे कि Beyond Borders आपको वीकेंड अभी नहीं तो वीकेंड पे तो डेफिनेटली इंशाल्लाह देखने को मिल जाए। मुझे रामना को भी इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।